नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बैगन की खेती किस प्रकार से करें। बैगन की खेती करने के लिए 8 महत्वपूर्ण बातें जानेंगे किसान भाइयों, जिसमें से पहली है कि बैगन की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे खेत का पीएच मान कैसी होनी चाहिए, कौन सा खाद एवं उर्वरक डालें, तीसरी नंबर पर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बैगन की नर्सरी कब और कैसे तैयार करें। उसके बाद हम बात करेंगे बैगन की खेती में कितनी बार सिंचाई करें, बैगन की खेती में निराई गुड़ाई कब करें, और सबसे लास्ट में मैं बात करूंगा बैगन की सबसे ज़्यादा बम्पर उत्पादन देने वाली हाइब्रिड किस्में कौन सी है, जो हर किसान भाई लगाना चाहते हैं और हर किसान भाई को अधिक मुनाफा मिलते हैं। वैसी हाइब्रिड टॉप लेवल का मैं आपको वीडियो को अंत में बताऊँगा। तो चलिए किसान भाई वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं बैगन की खेती किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बैगन की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी के बारे में, क्योंकि किसी भी फसल के लिए सही मिट्टी का चुनाव करना बेहद जरूरी है किसान भाइयों। बात कर लेते हैं भारत में बैगन की खेती अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों का लगभग सभी जगहों पर की जाती है। तो इसमें किसी भी संदेह की बात नहीं, आप किसी भी राज्य से आते हैं बैगन की खेती कर सकते हैं। यह एक ऐसी सब्जी है जिसका उत्पादन चीन के बाद सबसे ज़्यादा भारत में किया जाता है किसान भाइयों। ये रही बैगन के रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम बात करेंगे बैगन की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कैसी होनी चाहिए। बैगन की खेती के लिए किसी खास तरह की भूमि की आवश्यकता नहीं होती है किसान भाइयों। आप किसी भी भूमि में कीजिए, किसी भी प्रकार की मिट्टी है, आपको बलुई दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है, कोई भी मिट्टी आप कीजिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बात करें इसकी भूमि में उपजाऊ शक्ति की क्षमता होनी चाहिए, जिसमें किसान भाइयों उचित जल निकासी वाली भूमि का चुनाव करें, जिसमें खेत में बरसात के समय जल भराव की समस्या न हो। अगर उसमें जल भराव भी हो तो उसके निकासी का समाधान होना चाहिए, क्योंकि बरसात के महीने में अगर बैगन लगाते हैं या किसी भी महीने में जल निकासी का प्रावधान रखना बेहद ज़रूरी है किसान भाइयों। वही बात करें बैगन की खेती के लिए, अब हम बात करेंगे पीएच मान की, कि खेत का जो भूमि का मिट्टी का पीएच मान है वो कितना होना चाहिए। तो किसान भाइयों बैगन की खेती के लिए 5 से 7 के जो बीच का पीएच मान होता है काफ़ी अच्छी उपयुक्त मानी गई है। तो आप पीएच मान टेस्ट करा सकते हैं, अपने नज़दीकी पीएच टेस्ट लैब में जाकर आप करा सकते हैं। बात कर लेते हैं किसान भाई बैगन की खेती करने के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से करें, क्योंकि किसी भी फसल को उगाने के लिए अच्छी तरीके से खेत की तैयारी करना बेहद ज़रूरी है। अगर अच्छी तरीके से खेत की तैयारी आप नहीं करते किसान भाई तो कहीं न कहीं आपका उत्पादन में कमी आ सकती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको सही मिट्टी का चुनाव करना है। तो आपको बता दें, खेत की तैयारी करने से पहले खेत की में जो भी अवशेष पदार्थ खेत में बची हुई है, जो पहले से जो फसल का, उसके लिए आपको गहरी मिट्टी की जो गहरी जुताई करानी है। गहरी जुताई कराने से क्या होगा, आप कल्टीवेटर या हैरो से गहरी जुताई कराएं, जिससे फसल में जो भी पहले से अवशेष पदार्थ बची हुई है वो सारा जड़ से खत्म हो जाए और वो खाद के रूप में बदल जाए। उसके बाद बात करें हम कि उसके बाद आपको क्या करना है, सरू ही गोबर की खाद 15 गाड़ी पुरानी जो होती है सड़ी हुई एकदम से, वो खाद आपको डाल देनी है खेतों में। उसके बाद आपको रोटेवेटर को लाना है और रोटेवेटर से आपको मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरी बना लेनी है। मिट्टी जब आपका भुरभुरी बन जाएगी तो अब आपका बैगन की खेती के लिए खेत तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप सीधे समतल खेतों में लगा सकते हैं। बैगन की नर्सरी को आप ला करके जहाँ भी लगाए हैं उस नर्सरी को लाकर आप सीधे साधारण विधि से लगाएं या बेड विधि से भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप बेड विधि से ही लगाएं। अब हम बात कर लेंगे बैगन की खेती करने के लिए पौधे रोपाई का सही समय और तरीका। बैगन की पौधे की रोपाई बीज के रूप में न करके पौधे के रूप में की जाती है किसान भाइयों। इसके लिए पौधों के किसी सरकारी रजिस्टर्ड नर्सरी से खरीद लेना चाहिए या आप खुद नर्सरी तैयार कर सकते हैं बीज लेकर। तो ये रही नर्सरी तैयार करने की विधि। अब हम बात करेंगे बैगन की कौन सी उन्नत किस्में लगाएं जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देगी। तो हमारे लिस्ट के पहली नंबर पर जो बेस्ट वैरायटी में आती है बैगन की वो है पूसा हाइब्रिड 5। बैगन की यह किस्म अधिक पैदावार देने के लिए उगाई जाती है किसान भाइयों। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बोला कि लास्ट में जो वैरायटी बताऊंगा वो सबसे ज़्यादा उत्पादन देगी। यह किस्म की पौधे फल देने के समय 80 दिन में बिल्कुल फल देने तैयार योग्य हो जाता है। इनमें निकलने वाले फल लंबे तथा गहरे बैंगनी रंग के पाए जाते हैं।
उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आते हैं किसान भाइयों स्वर्ण शक्ति। यह एक संकर किस्म है जिसमें निकालने वाला पौधे की लंबाई 2 से 3 फीट की होती है। स्वर्ण शक्ति किस्म के फल आकार में लंबे और चमकदार बैंगनी रंग के होते हैं। यह किस्म प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 700 से 750 क्विंटल की पैदावार देती है। तो ये रही बैगन की कुछ उन्नत किस्में। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए किसान भाइयों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी खेती रिलेटेड सबसे सही और सटीक जानकारी दी जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी किसान भाइयों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके हमें और भी मोटिवेट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी रिसर्च करके अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।